हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्मार्ट मनी को कैसे ट्रेड करते हैं, उनको कैसे पकड़ सकते हो स्मार्ट मनी को। उनके पीछे पीछे अगर आप चलते हो तो आपका पैसा बनेगा, मतलब कि आपका ट्रेड सही जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कैसे करें, उनका पीछा कैसे करें। अगर आप दोस्तों उनका पीछा करना सीख जाते हो स्मार्ट मनी का, तो आपका हर ट्रेड सही जाएगा। बट उससे पहले आपको यहाँ पे वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा कि स्मार्ट मनी एंट्री कहाँ लेते हैं, उनका ट्रेड कहाँ पे होता है। वो दोस्तों बाइंग एंड सेलिंग कब करते हैं स्मार्ट मनी, और कब आपको करना चाहिए, ठीक है। इसको समझने के लिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा डिमांड और सप्लाई। हमें यहाँ पे चार्ट पे ढूंढना है डिमांड एंड सप्लाई। इसी की मदद से हम यहाँ पे स्मार्ट मनी को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्मार्ट मनी को दोस्तों ट्रेड करना है, पकड़ना है, जानना है कैसे पकड़ते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक लास्ट तक वॉच करो, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे स्मार्ट मनी को पकड़ना है तो आपको यहाँ पे काम करना होगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा सप्लाई एंड डिमांड जोन। बट आप सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसके लिए यहाँ पे मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताता हूँ जिससे आप सप्लाई एंड डिमांड को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। देखिए दोस्तों, प्राइस जो है अगर किसी भी सपोर्ट लेवल से, मान लो दोस्तों प्राइस ऐसे आता है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है प्राइस, और यहाँ से अग्रेसिव बाइंग आती है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से अग्रेसिव बाइंग आई है, इसका मतलब कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने एंट्री ली है, यहाँ पे उसने दोस्तों बाइंग की है। लेकिन अगर यहाँ पे स्मार्ट मनी ट्रेड लिया है तो आपको तुरंत यहाँ पे बाय नहीं कर लेना है। यहाँ कहीं पे आपको अभी यहाँ पे वेट करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है। देखो, अगर यहाँ पे कहीं दोस्तों किसी भी लेवल से एग्रेसिव बाइंग आई है, मोमेंटम फास्ट है, बड़ी बड़ी कैंडल के साथ ग्रीन ग्रीन, तो इसका मतलब कि यहाँ पे डिमांड जोन है दोस्तों। यहाँ पे स्मार्ट मनी की एंट्री हुई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे। ऐसे ही मान लीजिए दोस्तों कि प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ इस लेवल से यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग आती है, प्राइस यहाँ पे बहुत फास्ट गिरता है बड़ी बड़ी कैंडल के साथ। इसका मतलब कि यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग हुई है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों स्मार्ट मनी ने एंट्री ली है। यहाँ पे स्मार्ट मनी का एंट्री है। बस अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको तुरंत सेल नहीं कर देना है। अगर आपने यहाँ पे इसको देख के तुरंत यहाँ पे सेलिंग कर दी तो आपका तुरंत तुरंत यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ऐसे ही ट्रेप होते हो, रिटेल जो होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है, बट यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा जो सेकंड तरीका है ये है कि मान लीजिए दोस्तों प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, इसे ये साइड बेच है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ से एक ब्रेक डाउन होता है, जो कि ये बड़ी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन होता है, बड़ी बड़ी कैंडल के साथ। अगर दोस्तों यहाँ पे 3 कैंडल रेड बनी हुई है बड़ी बड़ी, इसका मतलब कि यहाँ पे स्मार्ट मनी दोस्तों एंट्री ली है, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। बट अभी भी दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। अभी मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दोस्तों बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो क्या हो गया दोस्तों। यहाँ पे सप्लाई जोन है, यहाँ पे ये सप्लाई जोन हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कि दोस्तों प्राइस जो है यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। एंड ऐसा यहाँ पे कुछ होता है दोस्तों कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, जो कि ये 3 कैंडल यहाँ पे कम से कम बड़ी बड़ी बने। अब दोस्तों अगर यहाँ पे ऐसा आपको दिखता है अग्रेसिव जैसा, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने एंट्री ली है, अब यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसा बड़ी बड़ी कैंडल की बाइंग दिखती है, इसका मतलब कि यहाँ पे स्मार्ट मनी की एंट्री हुई है। बट अभी यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। ऐसे यहाँ पे जो थर्ड है दोस्तों, थर्ड ये है कि मान लीजिए दोस्तों प्राइस जो है किसी भी लेवल पे आपको दिखता है कि यहाँ पे दोस्तों जो कैंडल है ये बार बार यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है, बार बार कैंडल यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है। यहाँ पे जो सेलर हैं दोस्तों कोशिश तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे बायर प्राइस को नीचे ले जाने नहीं दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर ये बार बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है प्राइस, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे इस लेवल पे स्मार्ट मनी बैठे हुए हैं, जो कि इनका यहाँ पे ऑर्डर पड़ा हुआ है, प्राइस से नीचे गिरने नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे करना है, कैसे आप यहाँ पे स्मार्ट मनी को पकड़ोगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं फर्स्ट से शुरुआत करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग आई है, ठीक है, इस लेवल से। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये डिमांड जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये अग्रेसिव बाइंग आई है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडलें बनी हुई है फास्ट यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग आई है। अब देखो दोस्तों, जैसे प्राइस ऊपर गया दोबारा से प्राइस नीचे आता है, और इस एरिया को जैसे यहाँ पे टच करता है, आपको यहाँ पे जून ऐसे लंबा खींच देना है। अब जब दोस्तों प्राइस इस एरिया में दोबारा आएगा, यहाँ पे टच करेगा, तो क्या करना है, अगर यहाँ पे कोई बुलिश सिग्नल दिखता है, जैसे मान लो दोस्तों कोई भी कैंडल हुई यहाँ पे बुलिश, या यहाँ पे आपको कोई इंडिकेटर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाना शुरू होती है,
तो आपको यहाँ पे बाइंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, ये बेस्ट रहेगा। और इसके नीचे रखो एसएल, आप जिस कैंडल पे एंट्री ले रहे हो दोस्तों यहाँ पे रखो एसएल एंड यहाँ पे बाइंग। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, जहाँ पे अग्रेसिव बाइंग होती है, देखो दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे जब ये स्मार्ट मनी ट्रेड लेता है दोस्तों, यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग होती है तो यहाँ पे उसके ऑर्डर कुछ पेंडिंग पड़े रहते हैं, यहाँ पे छूट जाते हैं, बराबर में सेलर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो दोस्तों जब प्राइस दोबारा इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे कोई न कोई दोस्तों सेल करता है। जब यहाँ पे रिटेल दोस्तों सेल करेंगे तो यहाँ पे इसके ऑर्डर जो पेंडिंग रहेंगे स्मार्ट मनी के, यहाँ पे दोस्तों वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और जैसे दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो आपको अगर यहाँ पे कोई दोस्तों बुलिश सिग्नल दिखता है तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो एंड इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। यानी कि दोस्तों क्या है, ये यहाँ पे डिमांड जोन एरिया है। एंड ऐसे ही मान लीजिए दोस्तों कि प्राइस ऊपर जाता है एंड यहाँ से अग्रेसिव सेलिंग आती है बहुत तेज़ी में, ठीक है। नीचे यहाँ पे गिरती है प्राइस, इसका मतलब क्या हो दोस्तों, यहाँ पे सप्लाई जोन है ऊपर, स्मार्ट मनी बैठे हुए हैं, इनका यहाँ पे ऑर्डर पड़ा हुआ है। अब जब प्राइस दोस्तों फिर से दोबारा इस एरिया में आएगा, ठीक है, इस एरिया में, इसका मतलब क्या हो दोस्तों, यहाँ पे अगर इसका कोई भी पेंडिंग ऑर्डर पड़ा रहेगा स्मार्ट मनी का, तो जैसे दोस्तों प्राइस इस एरिया में आएगा, यहाँ पे टच करेगा, यहाँ से प्राइस दोस्तों फिर से नीचे गिरेगा। अगर यहाँ पे आपको कोई सेल सिग्नल मिलता है तो आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो, लेकिन कोई सिग्नल मिले तो आप यहाँ पे सेल करोगे तो इनके साथ साथ दोस्तों आप इसके पीछे पीछे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपको करना है। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन कैसे काम करता है, मान लीजिए कि प्राइस कंसोलिडेट कर रही है इससे करके, और यहाँ पे होता है दोस्तों ये ब्रेक डाउन, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों बड़ी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन होता है 3-4 कैंडल के साथ लगातार, तो इसका मतलब कि यहाँ पे स्मार्ट मनी की एंट्री हुई है। एंड क्या करना है, आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है तुरंत, आपको वेट करना है दोस्तों प्राइस इस जोन में जब यहाँ पे दोबारा आएगा, दोबारा आ दे, ठीक है। जब दोस्तों यहाँ पे प्राइस दोबारा इस जोन में आएगा तो यहाँ से ये प्राइस नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑर्डर उसके पेंडिंग पड़े होते हैं। जैसे प्राइस इस एरिया में आएगा तो आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो, यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे थर्ड तरीका है, ये है कि मान लीजिए दोस्तों प्राइस का यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, प्राइस जो है यहाँ पे बार बार रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पे दोस्तों बार बार प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्शन कैंडल बन रही है, ऐसा आपको दिखता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे स्मार्ट मनी के दोस्तों ऑर्डर पड़े हुए हैं, ये यहाँ पे प्राइस को नीचे गिरने नहीं दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कोई ज़बरदस्त बायर बैठा हुआ है या तगड़ा वाला स्ट्रॉन्ग वाला। अब जब प्राइस दोस्तों इस एरिया में दोबारा आएगा, देखो जैसे कि प्राइस ऊपर जाएगा दोबारा आएगा वापस तो इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन कर देगा। आप जब दोस्तों यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे काफ़ी लोग एंट्री बनाएंगे सेल साइड के लिए। यहीं पे जब दोस्तों सब लोग सेल करेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट मनी बाय करेगा, क्योंकि उसे अगर यहाँ पे बाय करना है तो यहाँ पे सेलर तो चाहिए। यहाँ पे जब सब लोग बेचेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट मनी खरीदेगा। इसके बाद जब प्राइस यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ देगा और यहाँ पे कोई दोस्तों बुलिश कैंडल बनती है तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। इसके अलावा अगर आपको चार्ट रीडिंग पे वीडियो चाहिए कि चार्ट रीडिंग कैसे काम करती है, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा चार्ट रीडिंग पे, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि दोस्तों आपको डेली FI/DI का अपडेट मिले कि FI ने कितना दोस्तों बेचा है, कितना खरीदा है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाओ दोस्तों फॉलो कर लो ताकि आपको डेली FI/DI का अपडेट मिलता रहे, ठीक है।